वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया, जिन लोगों के पास में हमारा मोबाइल नंबर है, आपने फ़ोन के द्वारा बताया कि आपने जो शॉर्ट नोट पिछले वीडियो में हमारे लिए प्रोवाइड कराए वो आपकी हैंड राइटिंग में हैं और सही से हम उनके लिए देख नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए समझ नहीं आ रहा है। तो आप हमारे लिए किसी दूसरी मेथड से हमारे लिए वीडियो बना करके ये नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो इसी को ध्यान में रख करके हमने आपके लिए बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश मिक्स मीडियम में आपकी नोट्स तैयार किए हैं। पहला टॉपिक है मार्सुपियल मैमल्स, जिनके लिए पोस्ट मैमल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप पढ़ लीजिए। मार्सुपियल मैमल्स इन्फ्रा क्लास मेटाथीरिया से बिलोंग करते हैं। ये जनरली ऑस्ट्रेलिया एंड देयर नियरेस्ट रीजन्स में पाए जाते हैं। यानी कि जो मार्सुपियल मैमल्स होते हैं ये विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। केवल ओपोसम एक ऐसा पोस्ट मैमल होता है जो कि अमेरिका कंट्री में पाया जाता है। तो ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद करके इस टॉपिक तैयार कीजिएगा। एग्ज़ाम निकट है तो आप लिए सही से तैयार करना है। तो अब इसमें अब बात ये है कि ये इनमें पोस्ट पाया क्यों जाता है, क्योंकि इनके जो बच्चे होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, उनका जब बर्थ होता है तो इमेच्योर होते हैं, यानी कि उनका फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ये क्रीपिंग करके पोस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी कि एक चैम्बर जैसा, एक कोठी जैसा, एक थैलीनुमा जो संरचना होती है जिसे पुच कहा जाता है, उसी के अंदर मेमरी ग्लैंड्स या निपल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे ये अटैच हो जाते हैं और तब तक मिल्क फीड करते रहते हैं जब तक कि ये स्वयं अपने आप से इधर उधर मूवमेंट नहीं करने लगते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तैयार करना है। इसके बाद में दूसरा शॉर्ट नोट आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिनके लिए थ्रेटेंड स्पीसीज या संकटग्रस्त जातियाँ के नाम से जाना जाता है। तो वाइल्ड एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उनकी ऐसी स्पीसीज जो कभी मोर अबंडेंस में यानी कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती थीं, लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ, डिफॉरेस्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर करने के लिए भी वनों की कटाई जारी रही। तो बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं जिनके कारण कुछ एनिमल्स की या प्लांट्स की स्पीसीज धीरे धीरे करके कम होती चली गई और प्रेजेंट टाइम में इतनी कम मात्रा में हैं या लेस क्वांटिटी में रह गई हैं। तो ऐसी स्पीसीज के लिए ही इंडेंजर्ड स्पीसीज या थ्रेटेंड स्पीसीज कहा जाता है। ये शॉर्ट नोट भी आपके लिए अच्छे से तैयार करना है। तीसरा शॉर्ट नोट है इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स या इंसेक्टिवोरा। कुछ ऐसे मैमल्स यानी कुछ ऐसे स्तनधारी यानी कुछ हमारे ऐसे एंसेस्टर्स यानी कि हम लोगों के ही पूर्वज या भाई बहन आप कह सकते हैं, वो इंसेक्ट ईट करते हैं। डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट जैसे कि एंट्स यानी चींटियाँ हैं, टर्माइट्स यानी दीमक है, उनके लिए क्या करते हैं, खाते हैं। इसीलिए इनके लिए इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स के नाम से जाना जाता है। ये मैमल्स भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स को छोड़कर वर्ल्ड के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी रीजन्स हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। चूँकि ये इंसेक्ट को ईट करते हैं इसलिए इन्हें इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स के नाम से जाना जाता है। इनमें सोरेक्स, टाल्पा, हेडॉग एटसेट्रा मेन है, यानी कि जिनकी बात कही जा रही है जैसे टाल्पा है, सोरेक्स है। तो ये आपने छछूंदर देखा होगा, तो उसके जैसे होते हैं।
इसमें कुछ छोटे होते हैं, जैसे सोरेक्स है ओनली 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ वाला होता है, लेकिन इसकी पूंछ लंबी होती है। और इस कंपैरिजन में हेडॉग है, ये थोड़ा बड़े साइज का होता है। इनका स्नूट भी लंबा होता है और काफ़ी सेंसिटिव होता है। और इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स की 4 लेग्स यानी कि अगले वाली टांगें बड़ी होती हैं, चपटी होती हैं, क्योंकि ये सॉइल में या भूमि में या ज़मीन में बरो फार्मेशन करके यानी कि बेल बनाकर रहते हैं। तो इसे भी आपके लिए अच्छे से तैयार करना है इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स या इंसेक्टिवोरा के लिए। उसके बाद में चौथा जो टॉपिक है, जो शॉर्ट नोट है, एग्स लेइंग मैमल्स यानी कि अंडे देने वाले स्तनधारी या फिर ओविपेरस मैमल्स या मोनोट्रीम्स। तो जो अंडे दे, जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर सबसे पहले जो मैमल्स बने या स्तनधारी बने, उनके लिए मोनोट्रीम्स के नाम से जाना जाता है। और ये अंडे देने वाले स्तनधारी थे, यानी कि एग्स लेइंग मैमल्स का डेवलपमेंट ही इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर सबसे पहले हुआ था। और ये क्लास प्रोटोथीरिया के प्राइमेटिव एनिमल्स हैं, यानी कि आद्य एनिमल्स हैं, यानी सबसे पहले यही बने। इनके लिए मोनोट्रीम्स कहा जाता है। स्पाइनी एंटीटर और डकवेल इनके 2 अच्छे या बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। दोनों ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया कंट्रीज में पाए जाते हैं। और ये नॉकटर्नल नेचर वाले होते हैं, जो एंट्स एंड टर्माइट को अपना फूड बनाते हैं। इनकी बॉडी पर मैनी स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। इनका स्नूट लार्ज साइज का होता है, जो एक बीक लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है, जिसके टर्मिनल एंड पर माउथ प्रेजेंट होता है। इनकी टंग पर हमेशा एक गमी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो एंट्स एंड टर्माइट्स को कैच करने में हेल्प करता है। यानी कि जीभ पर हमेशा एक चिपचिपा पदार्थ प्रेजेंट रहता है। जैसे ये जीभ से टर्माइट या एंट के लिए पकड़ते हैं, किसी इंसेक्ट के लिए पकड़ते हैं, तो वो उसमें चिपक जाते हैं, यानी कि फूड कलेक्शन में ये हेल्प करता है। इनमें से जो एकेडना है, उसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण ये अपने बच्चों के लिए यानी कि यंग वंस को दूध भी पिलाते हैं। तो इस टॉपिक के लिए भी आपके लिए अच्छे से तैयार करना है। तो ये कुछ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जिनके लिए एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन आपका जो है कमेंट आया या आपका कॉल आया वो काफ़ी लेट आया। अगर आप पहले से बताते तो हम इस तरीके के बहुत सारे नोट्स राइट करके और चैनल पर अपलोड कर देते। फिलहाल अगर आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल के लिए पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरीके के और भी रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ना भी करें तो आपके जो दूसरे दोस्त हैं पढ़ने वाले, उनके लिए चैनल के बारे में जानकारी दें। वीडियो सही आए तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।